पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार एक तारीखी और कामयाब सफारतकार के तौर पर अब सामने आ रहा है। खलीजी ममालिक समेत दुनिया अब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। पाकिस्तान ने जंगबंदी करा के दुनिया को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आजम की जोड़ी ने वो कर दिखाया जिसे देखकर हिंदुस्तान सर पीट रहे हैं कि ये सडनल हो गया है कि पाकिस्तान बाजी ले गया और हिंदुस्तान की जो प्रोपेगेंडा था या उसकी जो सरकार थी जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते थे वो मलिया हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल ने यानी सईद आसिम मुनीर साहब ने बेहतरीन किरदार अदा किया और जंगबंदी में सबसे अहम किरदार अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार एक तारीखी और कामयाब सफारतकार के तौर पर अब सामने आ रहा है। बहुत जल्द वजीर आजम पाकिस्तान भी पूरी अवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं। खलीजी ममालिक समेत दुनिया अब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। पाकिस्तान ने जंगबंदी करा के दुनिया को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। इसे अब पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पूरी पाकिस्तानी कौम को हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आजम की जोड़ी ने वो कर दिखाया जिसे देखकर हिंदुस्तान सर पीट रहे हैं कि ये सडनल हो गया है कि पाकिस्तान बाजी ले गया और हिंदुस्तान की जो प्रोपेगेंडा था या उसकी जो सरकार थी जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते थे वो मलिया हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल ने यानी सईद आसिम मुनीर साहब ने बेहतरीन किरदार अदा किया और जंगबंदी में सबसे अहम किरदार अदा किया। इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया की सफारती डिप्लोमेसी का मरकज बन चुका है क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस तनाज़े के हल में भी एक तारीखी किरदार अदा किया। एक बहुत बड़ी जंग जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेने जा रही थी उसे पाकिस्तान की बेहतरीन और बेहतर हिकमत अमली ने रुकवा दिया और आज दो पहलवान एक मेज पर मुज़ाकरात करने को राजी हो चुके हैं। इस कामयाब सालिसी के किरदार के बाद दुनिया में पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन होगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को मजीद मोहब्बत और इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। पाकिस्तान ने इस जंग में अपना किरदार ऐसे निभाया जैसे उम्मीद की जा रही थी। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी। जहां उनको लगा कि जारियत हुई है वहां मुजम्मत भी की गई और मजलूम के साथ खड़े भी रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में भी ईरान के हमलों की मुजम्मत की, लेकिन जहां अमेरिका और इसराइल के हमलों पर दूसरे ममालिक की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई थी तो वहां पाकिस्तान ने उनकी मुखालफत भी की, यानी बिल्कुल मतवाजन रखा, बड़ा बैलेंस रखा। और आखिरकार इस जंगबंदी के बाद पाकिस्तान के वकार में मजीद इजाफा हुआ और पूरी दुनिया ने यह माना कि पाकिस्तान ही कानूनी और इखलाकी मौकफ रखता है। पाकिस्तान की सालिसी पर अमेरिका और ईरान दोनों एक मेज पर बैठने को तैयार हो गए। ये जंग इस जंग की मैं बात करूं, पूरी दुनिया की मौशत इस जंग में हिलकर रह गई थी। वहां इस जंगबंदी से सिर्फ इन ममालिक को फायदा नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया गया और अब आलमी सतह पर यह मामलात फिर से आप याद रखें कि अब नॉर्मल हो जाएंगे और हर मुल्क की मईशत भी बहुत बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में जो किरदार अदा किया है वो बहुत बड़े ही एजाज की बात है। मैं तो कहता हूं कि जी नोबेल प्राइज के लिए जो हम लोग नॉमिनेट कर रहे हैं तो नोबेल प्राइज के लिए तो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का नाम अब सबसे पहले होना चाहिए। ये तो सबसे पहले इक़दार है क्योंकि पाकिस्तान के इस इक़दाम को पूरी दुनिया और खसूसी तौर पर खलीजी ममालिक में जो कि पाकिस्तान की सफारती तारीख में एक नुमाया संग मील है यह समझा जा रहा है, जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सफारती तारीख हमेशा से मजबूत रही है। लेकिन जो सालिस का किरदार पाकिस्तान ने इस बार अदा किया है वो पिछले तमाम मामलात पर भारी पड़ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका फायदा पाकिस्तान पर पड़ने वाले मुआशी दबाव में भी अब कमी की सूरत में आप सब लोगों के सामने यकीनन आएगा। पेट्रोल की प्राइसेस भी कम होने जा रही हैं, ये मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूं क्योंकि ये जंग माजी में होने वाली तमाम जंगों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। क्योंकि इस मशरकी वस्ता में होने वाली इस जंग के असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। हर कोई फिक्र में था कि आगे क्या होने जा रहा है, वही पाकिस्तान का, क्योंकि मामला ऐसे थे तो पूरी दुनिया जो है यानी वही पाकिस्तान का पूरी दुनिया इस वक्त शुक्रिया अदा कर रही है। खलीजी ममालिक हो, जापान हो, जनूबी कोरिया हो या एशिया हो या खुद अमेरिका हो या दूसरे कई ममालिक हो, ये सब इस जंग की लपेट में नजर आ रहे थे। उस वक्त एंट्री होती है बिग ब्रदर की, असल बिग ब्रदर की, और वो सबका बड़ा भाई बना पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपना मुस्बत किरदार अदा करते हुए दोनों ममालिक में जंगबंदी करवाई। अगर हम दोनों ममालिक की तरफ से आने वाले
कल परसों के बयानात को सामने रखें, उनको सुने, उनको पढ़ें, तो ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जो है ना वो जा रही है। क्योंकि अमेरिकी सदर ने ईरान के खिलाफ बड़े सख्त बयानात दिए, बड़े सख्त ऑपरेशन करने के फैसले भी किए, जिसके जवाब में ईरान भी खामोश नहीं रहा। ईरान की जानिब से भी मुकम्मल बयानात आए सामने थे और सूरत मजीद खराबी की तरफ जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों से दोनों ममालिक के दरमियान जंग रुकी। ऐसे मानना पेगा तुहानू सारियां नू, वो इंडिया की मान के तो तुम मान जाओ, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सफारती कामयाबी है। और ये यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोई जादू की छड़ी नहीं थी ये कि ऐसे घुमाई हवा में और ये सब कुछ हो गया, सब कुछ सेट हो गया। इसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दिन रात की कोशिशें हैं, जो आज दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है ना। आप याद रखिए कि पाकिस्तान ने सबसे पहले मिस्र को और तुर्की को इत्मीनान में लिया और अपने साथ सालिसी बनाया, इस चीज की दावत दी कि मिस्र सालिस बने, और इसके बाद उसको कबूल किया तुर्की ने और मिस्र ने। और इसके बाद अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत का आगाज किया गया, जो कि बहुत मुश्किल मरहले थे। इस कामयाबी का सेहरा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वजीर आजम पाकिस्तान, और उनकी बेहतरीन सफारती कोशिशों को जाता है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है, यह आप याद रखिए, अभी तो आगाज हुआ है। क्योंकि अब आगाज होगा मुज़ाकरात का, जिसमें अमेरिका ईरान आमने सामने बैठे होंगे, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात कामयाब करवा के उस टेबल से उठेगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि पाकिस्तान का शुरू से एक मौकफ रहा है कि दुनिया में अमन कायम हो। पाकिस्तान मुखालिफ लोगों का यह प्रोपेगेंडा था कि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई पाकिस्तान ने मुआहिदा किया है, पाकिस्तान चाहे वो मुआहिदा करके फंस गया। लोगों के ऐसे स्टेटमेंट आ रहे थे, और कुछ अहमक और बेवकूफ ये भी कह रहे थे कि जी अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। और क्या अक्ल नो आत्म मारो। आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने जब उन तक ये बात पहुंची, या ये हवा में जब बात थी, जब अफवाहों की शक्ल में पहुंची, तो उन्होंने 2 टोक इस बात का जवाब दिया था, जिसका मफहूम यह था कि यह ख्वाब कभी किसी का पूरा नहीं हो सकता। सोचे भी ना, जो अल्लाह के नाम पे मुल्क बना है वो सिर्फ अल्लाह के नाम पे ही है। जब मेरे रब की मर्जी वही होगा और तभी होगा। पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान के बगैर ये जंग रोकना मुमकिन नहीं था। और इस कामयाबी से यह साबित हुआ है कि मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता होता है। क्योंकि पाकिस्तान ने किसी एक फरीक का साथ नहीं दिया। मैं अगर आपको बताऊं, किसी एक फरीक का साथ देने की बजाय जहां जिसकी गलती थी उसकी निशानदही पाकिस्तान ने की। इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान का नाम ले रही है, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का नाम ले रही है, और उनकी कामयाबी को यह क्रेडिट दिया जा रहा है कि सारा क्रेडिट उनको जाता है जितनी भी कोशिशें की गई हैं, जिन्होंने अपनी कोशिशों और बेहतरीन हिकमत अमली से पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। तुर्की ने सालिसी के अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और अपने एक्स पे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, बयान दिया, वो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा जी कि तुर्की इस आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम करता है और इसकी मुकम्मल नफाज की जरूरत पर जोर भी देता है, जबकि तवक्को जाहिर की गई है कि तमाम फ्रीकैन तयशुदा मुआहिदे की पासदारी करेंगे। पायदार अमन का रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात, सफारतकारी और बाहमी एतमाद के जरिए ही मुमकिन है। तुर्की की वजारत खारजा ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की कामयाब तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा और पाकिस्तान को इस पूरे अमल में किरदार अदा करने पर हम मुबारकबाद देते हैं। ये तुर्की का स्टेटमेंट था। वहीं पे कतर ने भी कहा कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं हम, और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की काविशों, बिलखसूस वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं, जिन्होंने सालसी और सफारती इकदाम के जरिए जंग बंदी मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब ने भी इस बात पर कहा, मतलब उनका स्टेटमेंट आया कि इस पेशरफ्त को खित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब एक अहम कदम करार दिया गया है, जबकि इस तनाजुर में पाकिस्तान की क़यादत खुसूसन वजीर आजम, ये सऊदीया कह रहा है, वजीर आजम और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कोशिशों को सराहा गया है, जिन्होंने इस मुआहिदे तक पहुंचने में अपना किरदार अदा किया। सऊदी अरब पाकिस्तान की जानिब से जारी सफारती और सालसी कोशिशों की मुकम्मल हमायत करता है, उन्हें हमायत ऐलान करता है कि तुम जो फैसला करोगे मेरे कबूल है, जिनका मकसद एक मुस्तकिल मुआहिदे तक पहुंचना है जो खित्ते में अमन इस्तेकाम को यकीनी बनाए और इन तमाम अवामिल का हल फराहम करे जो तवील अरसे से अदम इस्तेकाम का बाइस बनते रहे हैं। ये है जी सारी बातचीत, ये है तमाम ममालिक, और इनके अलावा बाकी ममालिक जहां जहां पता चल रहा है इन बातों का, उन्होंने भी पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया, और हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। नोबेल प्राइज के इंतजार करते हैं हम कि कदों ए नोबेल प्राइज सजेगा हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पे और वजीर आज़म पाकिस्तान पे। अगर ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि नोबेल प्राइज की डेट कौन सी होनी चाहिए, कब मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, और आप सब पाकिस्तानियों को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। दुआ में याद रखिएगा, अगले ब्लॉग तक का इंतजार कीजिएगा। तब तक आपकी बेटी को इजाजत दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।